नमस्कार। संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों को मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हे ज्ञानी महाज्ञानी गण, सभी धर्मों की ज्ञानी पुरुष, सभी मौत मस्जिद की ज्ञानी ऋषि मुनि पंडित मौलवी पादरी गण, संसार को सत्य की मार्ग दर्शाने वाली, संसार के मनुष्य को परमात्मा अर्थात भगवान के बारे में बताने वाले ज्ञानी मनुष्यगण, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग संसार के मनुष्य को सत्य भाषण, सत्य धर्मों की जो विधि विधान अर्थात भगवान के बारे में सत्य कथा बताने वाले आप लोग क्या वास्तव में सही फरमाया, जो कर रहे हो, जो बता रहे हो, वो क्या वो सही है, क्या गलत नहीं है? अगर सही है तो संसार में क्यों ग्लानि, हिंसा, नफरत हो रहा है? जो इंसान अल्लाह को जानता है, जो इंसान भगवान के बारे में जानता है, जो इंसान गॉड खुदा के बारे में जानता है, जो इंसान आत्मा परमात्मा के बारे में जानता है, वो इंसान क्यों संसार में नफरत फैला रहा है? संसार में अधर्म क्यों कर रहा है? नहीं होना चाहिए था संसार में। अभी आप लोग वास्तव में सही को बताया होता, संसार में शांतिमय, आनंदमय, विमल आनंदमय होता। लेकिन क्यों 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 ऐसा हो रहा है? मुझे तो लगता है अभी तक वास्तव में सत्य को नहीं बता पाया, सत्य के बारे में नहीं बता पाया। सत्य क्या चीज़ है नहीं बता पाया। अगर बताया होता, संसार में अज्ञानता नहीं होता, सब ज्ञान स्वरूप आत्मा बोध स्वरूप बोध और जो सत्य है परमात्मा, उसके पर निष्ठावान होता। यही है संसार की ग्लानि के कारण, आप लोग की वजह से संसार में अधर्म फैल रहा है। वास्तव में सही चीज़ को आप लोग बताया होता, कभी ऐसा ना होता।
इसलिए समय बहुत कम, ग्लानि को रोकने के लिए आने वाले समय इतना ग्लानि होने जा रहा है। इन ग्लानि को रोकने के लिए श्रेष्ठ जीव मनुष्य आप लोग का सबका दायित्व है। जितने भी मनुष्य जीव में जन्म लिया है, परमात्मा का कृपा से, भगवान का कृपा से, गॉड का कृपा से, अल्लाह का कृपा से जितनी भी इस संसार में मनुष्य जीव में जन्म हुआ है, सभी का दायित्व है, सभी का कर्तव्य है इस संसार जगत को परिष्कार रखना, जगत को कल्याण करना, जगत में शांतिमय आनंदमय बनाने का सबका दायित्व है। जीव जंतु भूखा रहने वाले भूखाओं को, प्यासा को पानी देना, पिलाना, भूखाओं को अनाज देना, ये सब का दायित्व भी आप मनुष्य जाति का है। संसार में जीव जंतु या मनुष्य केवल दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, और स्वरूप केवल अलग अलग है, लेकिन जीव हो या जंतु हो या मनुष्य हो, सभी का शरीर में आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। वही परमात्मा का आत्मा के स्वरूप में हमारे शरीर में धारण कर लेता है। तो इसीलिए हम सभी आत्माओं को श्रद्धा या मान रखना सभी का कर्तव्य है। आत्मा ना स्त्री ना पुरुष, अर्थात भगवान ना पुरुष है ना स्त्री। परमात्मा एक शक्ति के रूप में है, वो शक्ति है। इसलिए हमारा शरीर में भी शक्ति के स्वरूप में आत्मा है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थात अग्नि है। इस संसार में सभी जीव जंतु निराकार साकार कहीं भी सारे जगत में पूर्ण रूप में अग्नि विराजमान है। इस भूलोक में अग्नि स्थूल अग्नि के स्वरूप में रहकर जीव जंतु को पालन पोषण कर रहा है। और मैदों में चंद्रमा तारागण विद्युत के स्वरूप में बिजली के स्वरूप में रहकर अपना काम कर रहा है। हमारे लिए अनाज सृष्टि करवा रहा है और सबसे ऊपर रहकर सूर्य के रूप में प्रकाश होकर सभी संसार में रहने वाले जीव जंतु को प्रकाश का किरणीय शक्ति दे रहा है। सभी की शरीर में रहकर, सभी की देह में रहकर वो तापमान दे रहा है। आपने इस शक्ति की वजह से, उस तापमान से, उस नूर से, उस प्रकाश से जगत को कायम रख रहा है, जगत को पालन पोषण कर रहा है। उसी सूर्य के तरह ही जगत में अर्थात जगत को
सही तापमान हीट देकर संसार को संसार में बारिश सृष्टि कर बारिश होकर संसार में वायु की जो संसार में जो गंदगी है उसको सुखा कर साफ कर जगत के लिए जो कर्म कर रहा है, जगत को जो अनाज सृष्टि कर जगत पालन पोषण कर रहा है, जगत की जीव जंतु को पालन पोषण कर रहा है, यही वास्तव में धारण होता है। धारण सूर्य आप धारण करके रखा है सारा जगत को, इसीलिए धर्मो कहा जाता है। दो मतलब धारण, र मतलब राजनीति, और मो मतलब परिमाप धर्म। दो धारण कर रहा है, धारण करके रखा है, वो पकड़ के रखा है। जैसे सभी जीव जंतु की मंदी को पकड़ के रखा है, इसी प्रकार परमात्मा एक, आत्मा बहु, इसीलिए वो उसी परमात्मा से हम आत्मा स्वरूप में सभी की जीव में देह में ग्रह मतलब बचा है। इसीलिए हमारे को वह धारण करके रखा है, संसार का धारण करके रखा है। और राजनीति राजनीति उसका नियम विधि विधान है, उसकी जो हवा चलने का, हवा को सभी जीव जंतु लेता है, हिंदू लेता है, क्रिश्चियन लेता है, मुस्लिम लेता है, सभी मनुष्य जाति लेता है, जीव जंतु लेता है हवा को। जल को सभी ग्रहण करना पड़ता है, सभी जीव जंतु, कोई उसमें मना नहीं, कोई उसमें उसको ग्रहण किए बिना जीवित नहीं रह सकता। चाहे क्रिश्चियन या मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मौत में मनुष्य बनाया हुआ मौत में रहने वाले सभी, लेकिन ऐसे ही अनाज को सभी को ग्रहण करना पड़ता है, बिना ग्रहण किए कोई जीवित जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए परमात्मा का बनाया हुआ नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। यही है राजनीति। इसके विपरीत करने से जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसको बोलता है राजनीति। इसका नियम को हम पालन करना है। इसीलिए इसी प्रकार जन्म होकर फिर समय के अनुसार जैसे समय समाप्त है, ऐसी प्रकार वापस शरीर रूपांतर होता है, आत्मा जिंदा रहता है, शरीर केवल रूपांतर होता है, उसी आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी प्रकार ये परमात्मा का बनाया हुआ नीति है, राजनीति है। इसीलिए इन चीज़ों को सभी धर्म पुरुष, धर्म गुरु सही विचार करके देखो और जगत में सत्य के बारे में बताओ, सत्य के राह में चलो और चलाओ, ताकि जगत शांति हो, जगत अशांति ना हो। इसीलिए आप सबसे बेनती है, सभी धर्म गुरु से बेनती है, अन्यथा जो सत्य है उसको कभी प्रसार ना कीजिए, जो सत्य है उसके ऊपर प्रसार कीजिए और अमल कीजिए, ताकि जगत को विमल आनंद बना सके। आप लोग से गुजारिश है, प्लीज़। और आज मैं अपनी वाणी को इसी में समाप्त करता हूँ। सभी को अंतिम में तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम।